दोस्तों जगन्नाथ धाम मंदिर को गंगा डायनेस्टी के अनंतवर्मन चोड़गंगा द्वारा 12th सेंचुरी में बनवाया गया था। अनंतवर्मन जो ओरिजिनली एक शैवाइट थे, उत्कल रीजन कॉन्कर करने के बाद वैष्णवाइट बन गए थे, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। अन्य 3 धाम हैं हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने बद्रीनाथ धाम, वेस्टर्न कोस्ट पे स्थित द्वारका और साउथ इंडिया में स्थित रामेश्वरम। इन चारों धामों में मान्यता के अनुसार लॉर्ड विष्णु ट्रैवल करते हैं, जिसमें भोजन के लिए वो जगन्नाथ धाम जाते हैं। दोस्तों जगन्नाथ धाम मंदिर में लॉर्ड जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्रा और बहन सुभद्रा की लड़कियों की मूर्तियां स्थापित हैं। पुरी का अपना एक इतिहास है और हिंदू धर्म में 7 पवित्र नगरी में से एक है। पुराने जमाने में उड़ीसा का नाम उत्कल हुआ करता था, जो सी ट्रेड के कारण से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था। इसके अलावा इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी जैसे नामों से भी जाना गया। दोस्तों पुरी स्थित मंदिर के अन्य खास बातों में से एक सबसे खास बात है कि जहां दूसरे मंदिरों में पत्थर या मेटल की मूर्तियां विराजमान हैं, वहीं जगन्नाथ धाम मंदिर में लकड़ियों की मूर्तियां स्थापित हैं और इन मूर्तियों को लेकर कई रहस्य हैं। दोस्तों इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। हर 12 साल के बाद एक नई लकड़ी से लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्रा और सुभद्रा की मूर्तियों को तैयार किया जाता है, जिससे पुरानी मूर्तियों को बदल दिया जाता है। इस इवेंट को ग्रेट सिक्रेसी में कंडक्ट किया जाता है। जिस दिन इन मूर्तियों को बदला जाना होता है, उस दिन पूरे शहर की बिजली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा काट दी जाती है। मंदिर के आसपास की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए मंदिर को सीआरपीएफ द्वारा घेरे में लिया जाता है और इस मंदिर के अंदर किसी के प्रवेश पे भी रोक लगा दी जाती है। इसके बाद इन मूर्तियों को बदलने की जिम्मेदारी यहाँ के सबसे बड़ी पुजारी को दी जाती है, लेकिन उन्हें भी मंदिर के अंदर यूं ही प्रवेश करने की आज्ञा नहीं होती, बल्कि मंदिर के अंदर जाने से पहले उनकी आंखों में पट्टियां बांध दी जाती हैं। यह ऐसा माहौल रहता है जहां बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है और इस सेरेमनी को देखने की इजाजत किसी को भी नहीं होती, खुद उस पुजारी को भी नहीं जो ये शुभ कार्य संपन्न करते हैं। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुजारी पुरानी मूर्ति के अंदर से कुछ पदार्थ निकालते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, और इसे नई मूर्ति में रख देते हैं। ये परंपरा मंदिर की स्थापना से चली आ रही है, जो आज भी कायम है। लेकिन इस अनजान पदार्थ की गोपनीयता इस हद तक इंश्योर की जाती है कि मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी दस्ताने पहनाए जाते हैं, जिससे ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखते समय उन्हें इसे छू कर भी महसूस ना किया जा सके। दोस्तों जिन पुजारियों ने इस काम का निर्वाह किया है, वो बताते हैं कि उन्हें उस ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेने पे यूं महसूस हुआ कि कुछ जीवित चीज उनके हाथों में है, मानो कुछ ऐसा जो खरगोश की तरह उछल रहा हो। लेकिन वो क्या है, इसकी जानकारी किसी को नहीं। आइए अब इसके पीछे के रोचक तथ्य को जानते हैं। एक मान्यता यह है कि जब भगवान कृष्णा ने अपना देह त्याग किया तो उनके अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर तो 5 तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य और जिंदा रहा और बिल्कुल सामान्य अवस्था में धड़कता रहा। कहते हैं कि उनका हृदय आज भी सुरक्षित है और लॉर्ड जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी उसी अवस्था में धड़क रहा है। ब्रह्म पदार्थ के रूप में जिस चीज को लॉर्ड जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखा जाता है, वो और कुछ नहीं बल्कि लॉर्ड कृष्णा का हृदय है, जो आज भी जीवित है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि इसे देख लेगा तो उसकी मृत्यु कुछ क्षणों में ही हो जाएगी, और इसी कारण इस सेरेमनी को बिल्कुल सीक्रेसी में कंडक्ट किया जाता है। दोस्तों जगन्नाथ धाम समुद्र के किनारे स्थित है। इस मंदिर में भीतर जाने के लिए अनेक द्वारों में से एक सिंह द्वार है। समुद्र किनारे स्थित होने से समुद्र के लहरों के किनारे से टकराने की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश होता है, लहरों की आवाजें आनी बंद हो जाती है। यानी इस सिंह द्वार से केवल एक कदम मंदिर के अंदर लेते ही लहरों की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है और मंदिर के अंदर कोई आवाज नहीं आती। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस द्वार के बाहर की ओर अपने कदम रखता है, वैसे ही उसे लहरों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अब इसे लॉर्ड जगन्नाथ की माया कहें या कोई साइंटिफिक मिरेकल, लेकिन इसका कोई जवाब आज तक नहीं दे पाया है। दोस्तों एक और रहस्यमयी बात है, जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के ऊपर से पक्षी नहीं उड़ते, ना ही कोई पक्षी इस मंदिर के किसी शिखर पर बैठा हुआ दिखा। इसी कारण से जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर किसी भी एरोप्लेन या चॉपर को उड़ने की इजाजत नहीं है। जगन्नाथ धाम के ऊपर से कोई भी पक्षी, परिंदे क्यों नहीं उड़ते, ये आज भी एक रहस्य है। दोस्तों ये मंदिर काफी बड़े एरिया में बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर की जो सबसे बड़ी शिखर है, दिन के किसी भी समय इसकी परछाई कभी नहीं बनी।
214 फीट ऊंचे इस शिखर का दिन के किसी भी समय परछाई का बनना खुद में एक रहस्यमय तथ्य है। इस मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है उसे हर रोज शाम को बदलने की परंपरा है। कहा जाता है यदि किसी शाम इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा और उसके बाद ही खुल पाएगा। ऐसा क्यों है ये भी एक रहस्य है। इसी कारण हर शाम पुजारी शिखर के ऊपर लगे झंडे को बदलते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है। इस चक्र की खासियत यह है कि किसी भी दिशा से देखा जाए तो यूं प्रतीत होता है कि इसका मुंह उसी तरफ है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास रहस्यों में से एक और रहस्य है। चूंकि लॉर्ड विष्णु खुद यहाँ भोजन के लिए आते हैं, जिस कारण इस मंदिर में एक भव्य रसोई स्थित है जहां 500 लोगों का खाना बनता है और 300 लोग उनका हाथ बटाते हैं। हर दिन हजारों लोगों में इस रसोई में बना प्रसाद बांटा जाता है। सुबह दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन इस रसोई से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि ना तो यहाँ पे बना भोजन कभी कम पड़ता है और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। लोगों की माने तो सारा दिन इस रसोई से श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाता है और प्रसाद कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश बंद करने का समय आता है वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है और एक भी अन्न का दाना व्यर्थ नहीं जाता। इसी भी श्रद्धालुओं द्वारा लॉर्ड जगन्नाथ की माया माना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर और रसोई से जुड़ा एक और रहस्य है कि इस मंदिर में प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पे बनता है, जिसे 7 बर्तनों में पकाया जाता है। इन बर्तनों को चूल्हे पे एक के ऊपर एक चढ़ाया जाता है। लेकिन रहस्यमय तरीके से इन 7 बर्तनों में सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद बनकर तैयार होता है और सबसे नीचे रखे बर्तन में सबसे अंत में। यूं कहें कि जो बर्तन लपटों से सबसे दूर रहता है उसमें पका प्रसाद सबसे पहले पक जाता है और जो बर्तन लपटों से सबसे करीब रहता है उसमें सबसे अंत में। ऐसा कैसे होता है ये भी एक रहस्य है। दोस्तों, इस सब के अलावा जगन्नाथ धाम से जुड़ा एक और रहस्य है। मंदिर के ऊपर लगे झंडे को यूं तो साइंस के हिसाब से हवा के साथ उड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। मंदिर के शिखर पे लगा झंडा हवा की दिशा में उड़ने की जगह उसके विपरीत दिशा में उड़ता है। उस झंडे का ऐसा उड़ना आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जगन्नाथ धाम से जुड़े कुछ रहस्यों की। शायद इन्हीं रहस्यों के कारण जगन्नाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए अन्य धामों से ज्यादा आकर्षित प्रतीत होता है और कई श्रद्धालु इस मंदिर की माया को महसूस करने पुरी जाते हैं। इतने सालों के बाद भी आज तक जगन्नाथ धाम से जुड़े इन रहस्यों का खुलासा नहीं हो पाया है। पर दोस्तों, रहस्य खुलें या ना खुलें, पर भक्तों की मान्यता और विश्वास जगन्नाथपुरी धाम में अटूट बना हुआ है।